हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिडियन क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो आज फिर चलते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या, त्रिकोणमिति आज जानते हैं क्या होता है। देखिए, त्रिकोणमिति एक गणित का एक भाग है। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति जो है वो गणित की एक शाखा यानी कि ब्रांच, इंग्लिश में ब्रांच कर सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। तो और त्रिकोणमिति जो बना है वो ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से बना है। और जैसे कि हम बोर्ड पे देखेंगे कौन सा 3 वर्ड है। तो इंग्लिश में हम यदि बात करते तो वो 3 वर्ड है ट्री, कोन, मेट्रोन। ये तीनों वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, ट्री, गोन और मेट्रोन। इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका मतलब जानते क्या होता है। ट्री का मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं ट्री यानी कि 3। उसके बाद गोन जो होता है ये ग्रीक वर्ड है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो गोन मतलब होता है साइड्स। मेट्रोन होता है मेजरमेंट। ये ट्री का अर्थ हुआ 3, उसके बाद गोन का साइड्स, उसके बाद मेट्रोन का मेजरमेंट। तो देखते हैं इसमें हिंदी में इसको 3 को कहते हैं 3, उसके बाद साइड्स मतलब भुजा हो गया, मेजरमेंट मतलब मापन हो गया। यानी इससे हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति जो है ये तीनों भुजाओं का इसमें मापन करते हैं। अब हिंदी से चलते हैं, हिंदी के तीनों वर्ड से हम चलते हैं। क्या कहता है त्रिकोणमिति? ट्री, कोण और मिति। ट्री का मतलब हुआ 3, कोण का तो कोण, मिति का अर्थ हुआ मापन, यानी कि 3 कोणों का मापन। तो अब यहाँ से हम हिंदी और इंग्लिश के ये जो यहाँ पे हम मतलब अलग अलग वर्ड को अलग अलग करके समझे हैं। तो अब दोनों को साथ मिलाकर हम यदि बात करें तो यहाँ से निकलता है तीनों भुजा के मापन और 3 कोण का मापन, यानी कि भुजा, त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण के बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन, उसका अध्ययन हम करेंगे त्रिकोणमिति में। तो ये त्रिकोणमिति हो गया। और त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति में त्रिभुज कौन सा, तो समकोण त्रिभुज का बात करेंगे इसमें। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण के रिलेशन का इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और त्रिकोणमिति का उपयोग जो होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग यह जो है दूरी का मेजरमेंट करने में, जैसे कि पहले मतलब तारा का, जैसे यहाँ से पृथ्वी से तारा का और सूर्य का दूरी, कुछ भी दूरी होता है तो वो तो हम मतलब कोई भी फीता से या कुछ भी से तो नहीं नापते। वो मतलब यही मतलब त्रिकोणमिति के ही प्रिंसिपल पे मतलब काम किया जाता है, इसी के मतलब अति से मतलब मापा जाता है उसकी दूरी। तो इसी में हम वही बात करेंगे कैसे मतलब आगे जाके इसका जितना भी बेसिक होगा अभी बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो है वो सब पता करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में हम अभी जस्ट बात किए थे। तो त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच के संबंध में हम मतलब चर्चा करेंगे। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं, तो ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस फिगर में किस भुजा को क्या कहते हैं बात हम करेंगे। जैसे कि समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होता है। कर्ण कहाँ होगा, कर्ण ये जो समकोण है ये 90 डिग्री एंगल जो है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको हमेशा हम कर्ण कहेंगे। हमेशा पहले हम इसका नाम लिख देते हैं त्रिभुज का, ए बी सी।
ABC। तो ABC समकोण त्रिभुज में बात करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल जो है इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। बात करेंगे आधार और लंब। आधार और लंब डिपेंड करता है, आधार और लंब जो है वो डिपेंड करेगा एंगल पे। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल या इस एंगल की। तो अभी मान के चलते हैं हम यहाँ पे, जैसे इस एंगल से हम चलते हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं तो यहाँ से खड़े हैं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी जो है इसको हम कर देंगे बेस, और ये इसके सामने वाला जो इसको हम कर देंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब कर देंगे। यानी यहां से हम देखें तो ये मेरे लिए ये अपना आधार हो गया और ये जो है लंब हो गया। अब देखते हैं अगले त्रिभुज में, जैसे कि ABC इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये अभी जैसे हम बात किए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, हमेशा, ये ध्यान में रखना, हमेशा कर्ण होगा। और हम बोले थे लंब और आधार डिपेंड करता है एंगल पे। तो अभी जस्ट हम सी एंगल पे बात को एंगल सी पे बात किया था, अब एंगल ए पे बात करते हैं, लंब और आधार क्या होगा। तो मान के चलते हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, मान के चलते हैं यहाँ से हम देखेंगे तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा अपना लंब हो जाएगा, ये आधार और ये लंब हो जाएगा। यानी यहां से हम जैसे कि परिभाषा निकाल सकते हैं कोई त्रिभुज का, जैसे लंब क्या समकोण त्रिभुज में लंब किसको कहेंगे, तो कोई जैसे कि इसमें हम बात करते हैं तो एंगल सी के सामने की भुजा हम लंब कहेंगे, या इसमें हम बात करेंगे तो एंगल ए के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। और कर्ण किसको कहेंगे, कर्ण हमेशा ये डिपेंड करता है एंगल पे, और ये डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा वही रहता है। तो ये हो जाएगा समकोण के सामने, यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा। और यहाँ इस एंगल से हम बात की, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम बोले जहां पे खड़े हैं वो हमारे लिए आधार होता है, तो बेस, यानी कि एंगल सी से हम बात करें तो बेस यहाँ पे हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। तो समझ गया, फिर लिख लीजिए इसको डाल दीजिए, छुपा तो नहीं कुछ इसी। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC हो गया। अभी जस्ट हम बात किए थे जैसे कि ये हो गया 90 डिग्री, तो अभी जस्ट बात किए थे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और इस एंगल से हम बात करते हैं, इस एंगल से हम अभी बात करते हैं तो ये मेरे लिए आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ भुजा का रेशियो, त्रिभुज का जो भुजा होता है उसका रेशियो का हम बात करते हैं इसमें। तो जैसे कि हम भुजा का रेशियो का बात करेंगे तो अभी हम यहाँ से देख सकते हैं, तो कोई भी भुजा का रेशियो ले सकते हैं। तो जैसे कि पहला हम देखते हैं लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है कर्ण अनुपात लंब। जैसे मैथमेटिक्स में होता ना
2:1, इसका उल्टा 1:2 होता है। तो इसका वैल्यू अलग अलग होता है, दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। तो इसमें भी वैसे हम बात करेंगे। तो कर्ण अनुपात लंब, ये कर्ण अनुपात लंब, फिर कर्ण अनुपात आधार। फिर उसके बाद लंब अनुपात आधार बात कर दिए, तो आधार अनुपात लंब। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अब कोई अनुपात नहीं बन रहा है इसमें, देख सकते हैं सब जितना अनुपात इसमें संभव हो सकता था हम लिख दिए, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि हम यहाँ देख रहे कितना अनुपात हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अनुपात, यानी 6 अनुपात टोटल इसमें होता है, 6 से ज्यादा नहीं होगा। तो यानी कि अब देखिए लंब अनुपात कर्ण कहने में थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, कहने में बनने लगा, तो उसको हम शॉर्ट में हम नहीं, मतलब जो मैथमेटिशियन थे गणितज्ञ जो थे वो इसको शॉर्ट में नाम दे दिए थे। जैसे लंब अनुपात कर्ण का इसको बोल दिए थे साइन, और उसके बाद आधार अनुपात कर्ण को बोल दिए थे कॉस। उसके बाद लंब अनुपात आधार को टेन बोल दिए थे। उसके बाद कर्ण अनुपात लंब को बोल दिए थे कोसेक। उसके बाद कर्ण अनुपात आधार को बोल दिए थे सेक। उसके बाद आधार अनुपात लंब को कॉट बोल दिए थे। ये जो अभी नाम ले रहे हैं, ये मतलब इस रेशियो को मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला गया। लंब अनुपात कर्ण को शॉर्ट में साइन, आधार अनुपात कर्ण को कॉस, लंब अनुपात आधार को टेन, उसके बाद कर्ण अनुपात लंब को कोसेक, कर्ण अनुपात आधार को सेक, उसके बाद आधार अनुपात लंब को कॉट बोला गया। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब रेशियो में बात करें, अब डिवीजन में बात करते हैं वर्टिकल फॉर्म में। तो यानी कि तो एंगल हम यहाँ पे बात करेंगे थीटा। थीटा क्या है? कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे मैं एक्स बात करते हैं तो एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है। उसी प्रकार थीटा को जो है एंगल का जो मेजरमेंट है वो थीटा में करेंगे, और थीटा जो है ये मीन कोण हो जाएगा यहाँ पे, समझे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे साइन थीटा, यानी कि अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा की बात करें तो अभी जस्ट हम बात किए साइन को हम क्या कहते हैं, लंब अनुपात कर्ण। तो लंब अनुपात, जैसे हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़े हैं 1:2 रहता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 लिख देते हैं इसे पढ़। इसी प्रकार हम उसको लिखना, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। उसके बाद cos थीटा को हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। फिर उसके बाद tan का बात किए थे, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर उसके बाद बात किए थे कोसेक का, कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। फिर उसके बाद हम बात किए थे सेक का, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर उसके बाद हम बात किए थे कॉट का, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो गया फॉर्मूला। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, cos थीटा का आधार बटे कर्ण, tan थीटा का लंब बटे आधार, cosec थीटा का कर्ण बटे लंब, उसके बाद sec थीटा का कर्ण बटे आधार, और cot थीटा का आधार बटे लंब। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो याद करने का भी ट्रिक है। कैसे याद करेंगे वो बात करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या, देखिए पहले हम इसको देखिए इंग्लिश का हम बात करते हैं। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं P। कर्ण
कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एच। आधार को क्या बोलते हैं? शॉर्ट मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में बी। तो यहाँ पे लंब बात कर्ण है, यहाँ लंब बटे कर्ण है, जैसे हम बात करते हैं लंब बटे कर्ण, तो हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, यानी टू बाय एच। और यहाँ पे हम बात करें आधार बटे कर्ण, तो आधार को बोलते हैं बेस। बेस हाइपोटेन्यूस, तो बेस यहाँ पे बी अपॉन एच। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कर्ण को हाइपोटेन्यूस एच, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी एच अपॉन पी। फिर इस लंब को बात करें तो कर्ण को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस एच, आधार को बोलते हैं बेस, यानी बी एच अपॉन बी। यहाँ पे कोट का हम बात करें तो कोट आधार बटे लंब, आधार को बोलते हैं बी बेस, और लंब को परपेंडिकुलर पी, बी अपॉन पी। अब बात करते हैं ट्रिक का। ट्रिक तो ऐसे करिए, तो हम एक ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक लाल बट्टे का एल ए एल, लाल बाय के ए। इस ट्रिक को याद रखना, लाल बट्टे का। यहां से हम बात करेंगे, देखिए अभी जस्ट हम बात किए थे लंब बटे कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं? साइन। इसके बाद आधार इस आधार बटे जैसे कर्ण, इसको हम क्या बोलेंगे? कोस थीटा, यानी कि कोस। और लंब बटे आधार को क्या हम बात किए? लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब बटे आधार को टेन बात किए। तो यानी कि लाल बटे का याद रखना है। उसके बाद स्टार्टिंग वाला साइन कोस टेन, साइन कोस टेन याद रखना। पहले वाला तो साइन बोलेंगे, उसके बाद कोस, इसके बाद टेन। फिर इसके बाद उल्टा चलेंगे, ऊपर से इधर से हम बात किए थे, और ऊपर से नीचे चलेंगे। ऊपर से नीचे जाने के बाद यानी कि जैसे कि आधा यहाँ से बात करते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को हम क्या बात किए थे? कर्ण बटे लंब को कोसेक बात किए, यानी इसको हम बोल देंगे कोसेक। फिर उसके बाद हम अभी जस्ट बात की ऊपर से नीचे बात करेंगे, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को हम क्या बोलेंगे? सेक। उसके बाद आधार बटे लंब को हम क्या बोलेंगे? ऊपर से बात करें तो आधार बटे लंब को हम बोलेंगे कोण। तो इसे याद रखना, लाल बटे का। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। फिर से एक बार ट्रिक को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी ट्रिक में हम क्या बात किए थे? लाल बटे का, लाल बटे के ए, याद रखना स्पेलिंग का के ए। तो अभी हम जस्ट बात किए थे, जो पहले स्टार्टिंग में ऊपर से नीचे आएंगे, तो पहले वाला जो ये टर्म है याद रखना है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। तो पहले वाला को हम बोलना है, ये जो हम बोलेंगे इसको साइन, और इसको हम बोलेंगे कोस, और इसको हम बोलेंगे टेन। जैसे बात किए थे ऊपर से नीचे आना, यानी लंब बटे कर्ण को हम बोलेंगे साइन, आधार बटे कर्ण को बोलेंगे कोस, और लंब बटे आधार को बोलेंगे टेन। अब बात करते हैं नीचे से ऊपर की, तो नीचे से ऊपर हम बात करेंगे तो पहला है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब को हम क्या बोलेंगे? कॉट। आधार बटे लंब को हमको बोलेंगे कॉट। उसके बाद कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो कर्ण बटे आधार को हम बोलते हैं सेक, और उसके बाद कर्ण बटे लंब को बोलते हैं कोसेक। ये याद रखना।
साइन कोस टेन, इधर से जाएंगे साइन कोस टेन, उसके बाद इधर से कोसेक सेक कोट, ये बाकी ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। फिर अब आगे चलते हैं, आगे का अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के दो कॉमन मतलब होता है उल्टा, तो इंग्लिश में इसके बाद क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है, तो अभी जैसे बात की उसमें क्या होता है, तो साइन का रिलेशन होता है, जो कॉमन रिलेशन होता है, संबंध होता है 1/cos से। ये कैसे होता है, देखिए बात करते हैं, तो ये कैसे होता है पहले ये बताते हैं। जब मान के चलिए 1 जैसे कोसेक है, 1 कोसेक का भी फॉर्मूला जस्ट पढ़े थे। कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको हम बात करें एच अपॉन, तो लिख सकते हैं यदि 1/h/p है तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन h, तो p अपॉन h को हम क्या अभी बात करेंगे, लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलते हैं साइन, साइन थीटा, यानी यहाँ से निकल गया, यानी प्रूफ हो गया, इसको निकल गया। RHS से हम चले यहाँ पे, RHS से LHS निकल गया है, अब जब बात करेंगे साइन थीटा का उल्टा उल्टा संबंध होगा साइन थीटा का 1/cosec से होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec। इसी तरह और भी होता और भी जो अनुपात है, जैसे साइन के बाद cos इसको हम बात करें तो 1/sec होता है। इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं इसको भी, जैसे कि RHS से चलते हैं 1/sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा का, जैसे sec थीटा हम बात किए थे, इसका हम बात किए थे कर्ण अपॉन आधार, यानी h/d, इसको हम लिख सकते हैं d/h, यानी कि d/h आधार बटे कर्ण, किसमें बात की cos, यानी cos थीटा को क्या बोल देंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि यानी प्रूफ हो गया। इसी प्रकार लिखना, सब प्रूफ नहीं करना, ये समझाने के लिए बस बताएं यहाँ पे, ऐसा कोई बात नहीं है प्रूफ। तो तीसरा क्या था टेन की काम था 1/cot थीटा से। इसके बाद चौथा में बात करें तो कोसेक का होता, कोसेक थीटा का रिलेशन होता है 1/sin थीटा से। इसके बाद पांचवा में बात करें तो सेक का होता है 1/cos थीटा से। फिर उसके बाद हम कॉट का बात करते हैं, कॉट थीटा का रिलेशन होता है 1/tan थीटा से। हम बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, 1/cos थीटा का cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के भेद करने में संबंध, यानी उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, देखिए अभी जस्ट हम बात किए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का भेद करने में संबंध का, तो इसको याद रखना कैसे। तो जैसे कि साइन का भी जस्ट हम बात किए थे, साइन 1/cosec था, उसके बाद cosec का बात किए थे 1/sin था। यहाँ पर देख रहे साइन का cos से डायरेक्ट रिलेशन है, साइन याद करने के लिए, बस सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि हम बात करेंगे साइन से cosec, इसे बोल सकते हैं, ये याद करने का एक ट्रिक हो गया।
जैसे कि साइन साइन का हम बात करें तो 1/, कोसेक होगा, और कोसेक का बात करें तो 1/, कॉस का होता है संबंध सेक से, और उसके बाद टेन का होता है संबंध कॉट से। ये याद करने का बस एक ट्रिक है, ये मतलब ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद करने का ट्रिक है। इसके बाद देखिए और कुछ त्रिकोणमिति और मूल होता है त्रिकोणमिति का, जैसे कि हम बात करें साइन, जैसे साइन थीटा अभी हम जस्ट लिखे थे साइन थीटा, तो ये नहीं समझिएगा कि साइन थीटा जो लिखा हुआ है ये साइन इंटू में थीटा लिखा हुआ, ये आपका सोचना गलत है। इंटू में थीटा नहीं लिखा हुआ रहता, ये बस ये जो होता है ये एंगल है, ये एंगल जो होता है ये साइन के साथ नहीं रहता, अलग अलग नहीं होता रहता, साइन थीटा नहीं लिख सकते इसको, यानी कि ये गलत होता है, ये त्रिकोणमिति का रूल है। उसके बाद जैसे साइन थीटा इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कौन चीज है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ये जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, ये गलत है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम क्यूब करेंगे, साइन थीटा का क्यूब करेंगे तो इसका जो होता है इसका उसी प्रकार होगा साइन क्यूब थीटा, जितना भी मतलब इसके पावर 4 करेंगे तो साइन पावर 4 हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बाकी थीटा पे पावर आएगा, तो ये भूल हो गया। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे और ये नहीं सोच लीजिएगा जैसे कि साइन थीटा का पावर माइनस बनेगा तो इसका माइनस 1 करेंगे तो इसको लिखा जाएगा साइन इनवर्स थीटा, इसके इक्वल टू नहीं होता, ये मत सोचिएगा, ये ऐसा नहीं होता। साइन थीटा का इनवर्स किए तो साइन इनवर्स थीटा, ये ऐसे साइन इनवर्स थीटा, ये अलग हुआ और ये अलग हुआ, ये दोनों इक्वल टू नहीं होता, ये त्रिकोणमिति का रूल है, समझे, ये त्रिकोणमिति का रूल है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है भागफल संबंध। जैसे कि भागफल संबंध में क्या होता है, जैसे कि अभी जस्ट हम बात की थी 10 भागफल संबंध होता है वो दो ही अनुपात मिला हुआ, जैसे कि 10 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये कैसे हुआ बात करेंगे, ये कैसे होगा। पहले हम जैसे RHS से चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा समझाने के लिए बस हम नहीं कर रहे हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्म, बात की करें लंब बटे कर्म लिख सकते हैं इसको, लंब बटे कर्म। फिर उसके बाद क्या लिखा होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं आधार बटे